Hello everyone, this is Shubham Singh. Today I am going to give a small motivational speech. ये जो कहानी है बेसिकली दो घनिष्ठ मित्रों की है, सोनू और मोनी। और ये कहानी आज से करीब 400 साल पुरानी कहानी है और ये कहानी बहुत रियल है। ठीक है, तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो सोनू और मोनू थे बेसिकली वो एक दिन क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये 200-300 साल पहले ये कहानी है, तो उस समय राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो राजा जो थे बेसिकली राजा ने अब सोनू और मोनू क्या जैसे अनएम्प्लॉयड थे, बेसिकली बेरोजगार थे वो। तो क्या हुआ कि एक दिन राजा की तरफ से एक ऑफ़र आया सोनू और मोनू को। और ये ऑफ़र क्या था? ये ऑफ़र ये था कि उनको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो राजा का किला था वहाँ पे उनको क्या ले जाना था, एक बाल्टी से पानी रखना था। तो पर बाल्टी का उनको 5 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो करीब मान लो 10 किलोमीटर से उनको वहाँ से लेके आना था। ठीक है, तो अब सोनू मोनू बेरोजगार थे, तो उन्होंने कहा कि यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इस जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो राजा है उसके सामने हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी और हमें पैसे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, हमारी लाइफ भी अच्छी चलती रहेगी। तो सोनू मोनू दोनों ने वो जॉब ज्वाइन कर ली। ठीक है, राजा की जगह। तो अब क्या हुआ कि अब वो डेली दोनों काम क्या करते थे भाई, 5 रुपये, फिर एक बाल्टी लाया, फिर उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ी तो 2 बाल्टी 3 बाल्टी, दिन का वो 10 से 15 रुपये आराम से कमा लेते थे। तो भाई 10 से 15 रुपये उस समय के बहुत हुआ करते थे, तो आराम से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही खुशहाल चल रही थी। फिर एक दिन सोनू कहता है मोनू से, यार सोनू, यार अगर मान ले कि अगर हम गिर गए या फिर कुछ हमें हो गया तो यार हम बाल्टी तो ला नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा यार हमारी फैमिली का, या फिर हमारे जो भी हम अपने माँ बाप का कैसे ख्याल रखेंगे। तो मोनू कहता है, अरे यार तू फ्यूचर की टेंशन क्यों करता है, अभी की बात करना, फ्यूचर का तब देखेंगे। लेकिन जो सोनू था वो मतलब उसका हर चीज़ बहुत सेट था, मतलब गोल उसका पूरा सेट था कि भाई ये चीज़ हमको करनी है कैसे भी करके। ठीक है, कि उसको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी इशू था। तो अब क्या है, अब उसको अपनी लाइफ सिक्योर करनी थी। तो उसने क्या किया, उसने अब एक दिन ऐसे ही चलते चलते मोनू को कहा कि यार मोनू, यार एक काम हम नहीं कर सकते क्या, कि मान ले कि अगर आधा दिन हम क्या करें, सिर्फ बाल्टियों के पानी भरे और आधा दिन जो है वो हम क्या करें कि एक पाइपलाइन बिछाते हैं। पाइपलाइन कैसे? सीधे वो जहाँ पे तालाब है, तालाब से लेके गिला तक एक पाइपलाइन बिछाते हैं। तो यार सोच ले कि भाई कितनी बाल्टी पानी भरेंगे, मज़ा आ जाएगा फिर। तो मोनू कहता है कि यार तू पागल है क्या, इतनी दूर से 10 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाएगा, कितना टाइम लग जाएगा तेरे को, करीब 20 साल 30 साल लग जाएंगे। तो सोनू कहता है यार टाइम लगेगा ठीक है, लेकिन हमारा सिक्योर, अगर मान लो हम जाके आगे बूढ़े हो गए, ठीक है, आगे बूढ़े होंगे तो क्या होगा, हमारा बेसिकली टाइम बचेगा और हम उतना स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगा हमारे पास आज से 20 साल बाद कि हम बाल्टी से पानी उठाएं फिर वहाँ ले जाएं। ठीक है, तो एक टाइम बाद हमारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचेगी। तो मोनू कहता है, अरे यार तू उस समय बात की बात क्या सोचता है यार, अभी की बात करना, तू क्या जो फ्यूचर का सोचता रहता है अभी से। लेकिन सोनू बहुत ही अपना उसका फ्यूचर गोल एकदम सेट था कि भाई नहीं, अभी हमको सिक्योर करना है अपनी लाइफ को। तो अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि यार एक काम, मतलब उसने अपने आप को बोला कि यार एक काम मैं करूँगा कि आधा दिन मैं बाल्टी लाऊंगा और आधा टाइम जो हमारा जो भी मैं अपना काम करता हूँ उसमें मैं पाइपलाइन बिछाया करूँगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भाई 5 रुपये में उसका घर चल जाता था किसी तरह करके। अब भाई जो तुम्हारा मोनू था भाई वो तो 15 रुपये कमा रहा था और उस समय 15 बहुत हुआ करते थे। ठीक है, लग सरकारी जॉब की तरह आज के जो है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जो मोनू था वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, अमीर होता जा रहा है। लेकिन जो सोनू की लाइफ है वही कंटिन्यूस चलती आ रही है, जो भी घिसी पीटी थी, थोड़ा बहुत खाना पीना मिल जाता था, लेकिन वो अपने गोल पे बहुत फोकस था कि भाई मेरे को पाइपलाइन बिछानी है। तो धीरे धीरे उसकी पाइपलाइन तैयार हो रही थी। ठीक है, लेकिन मोनू क्या हो रहा है, मोनू दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा है। क्या हो रहा है कि पहले अगर वो 10 बाल्टी लाता था तो अब वो सिर्फ 8 बाल्टी ला पाता है। जैसे उसकी एज 30 या 40 पहुँचती है तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा अब मोनू को टेंशन आना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि भाई सोनू को बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक वो बनाएगा तब तक उसको 60 साल बीत चुके होंगे। लेकिन सोनू को पता कि अगर अभी से थोड़ा भी अगर पर डे भी हम थोड़ा अगर हम करेंगे तो ये है कि 10 साल में तो पाइपलाइन तैयार होनी ही है किसी भी हालत में, कि एट द एज ऑफ 40 कि मैं कर लूँगा कैसे भी करके। लेकिन उसको लगा था कि नहीं ऐसा इम्पॉसिबल। लेकिन जो भाई सोनू ने मान लिया करना है तो करना है अभी, ठीक है, मान लिया तो मान लिया। अब भाई सोनू की पाइपलाइन धीरे धीरे तैयार हो रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि सोनू की पाइपलाइन तैयार हो गई। अब क्या हुआ, अब एज उनको हो चुकी है 40-45 के आसपास।
अब जो हो रहा है, जो मोनू वो ऑलमोस्ट 40-45 में आदमी पानी से बाल्टी ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका होता है, ठीक है, तो अब वो काम तो नहीं कर पाएगा उतना। लेकिन उस समय तक मोनू के पास घर है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ हो चुकी थी, उसको मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो ज़रूरत है बहुत पैसा, लेकिन खाना तो चाहिए ना, खाने के लिए दिन पर दिन। मोनू तो अमीर हो गया, अब बेचारा सोनू तो कॉन्स्टेंट उतना ही है, मतलब बहुत अमीर नहीं, बस खाना पीना का हो पा रहा था उसका। लेकिन जो भी आफ्टर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के बाद जो सोनू की लाइफ थी, अब क्या होने वाली है सबको पता है कि अब वो क्या करने वाला है। सीधे वहाँ पे पाइपलाइन बिछा दी उसने, सिर्फ वो सीधे नल खोलेगा और पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो घर पे भी बैठेगा और सिर्फ पानी खोलेगा तो आराम से उसका विदाउट एफर्ट वो खूब सारा पैसा कमा सकता है, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, सोनू बाहर भी जा सकता है, अपनी फैमिली के साथ घूमने भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाइफ उसकी मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ मोनू को हो गई टेंशन, यार मेरे पास तो है सब कुछ, लेकिन तब भी यार खाने को तो चाहिए ना, अब भाई एज हो गई है तो भाई कुछ तो चाहिए। तो अब क्या हुआ, अब मोनू के पास कोई चारा बचा नहीं, सिर्फ एक ही चारा है कि वो अपने भाई जो उसका दोस्त है सोनू, उससे वो मतलब उसकी दोस्ती तो थी पहले से, थोड़ा बहुत उधार ले ले या उधार लेके काम चलाए और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। तो ये कहानी ये है, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि हमको कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी ही करनी है, साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा फ्यूचर गोल क्या है, हमारा फ्यूचर गोल सेट होना चाहिए, ठीक है। कि अगर मान लो कि आज से 10 साल बाद, या फिर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है या फर्स्ट ईयर में, सेकेंड, उसको सेट होना चाहिए कि आज से 10 साल बाद मुझे क्या करना है। जॉब तो है, जॉब भी करते रहें, लेकिन साथ में एक सेट होना चाहिए गोल कि हमको आज 10 से बाद हमको यार यहाँ तक पहुँचना है, CEO की पोस्ट पे पहुँचना है, मतलब एक एम तो कर सकते हैं। थिंक बिग कहते हैं हम लोग कि बड़ा सोचो, हमेशा कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये 11th-12th के लिए, उनको क्या है कि उनको 11 से ही पाइपलाइन को बिछानी है, थोड़ा सिलेबस क्लियर करना है। कि इससे क्या होगा एक टाइम के बाद, अब ये नहीं कि अब तुम जब 12th का एग्जाम तुम्हारा आ रहा है तो तुम्हारे पास कोई भी नॉलेज नहीं रही है मोनू की तरह, तुम बूढ़े हो चुके हो, अभी उस टाइप से हो जाएगा तुम्हारे पास। तो तुम्हें क्या करना है, धीरे थोड़ा ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा पढ़ो, फिर जैसे ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा तो वहाँ तुम एंजॉय कर सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो, आराम से तुम्हारी पढ़ाई भी हो चुकी होगी और विदाउट स्ट्रेस तुम्हारा बोर्ड जो होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जैसे एक चीज़ हमें और सीखने की मिलती है कि हमको अपनी लाइफ में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सोचना चाहिए। जैसे अगर मान लो आप कंप्यूटर स्टूडेंट्स हो, तो अगर क्या होता है कि जैसे हमको अगर मान लो हमारे कॉलेज ने पाइथन सिखा दी या C++ सिखा दी, तो हमको क्या करना चाहिए, हमेशा सर्च फॉर बेटर वन। अब क्या है कि बेटर वन और न्यू वन, तो क्या हो, जैसे कि मान लो जावा हम सीख सकते हैं, या फिर कोई अपने अंदर कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली बुक्स में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है कि हमको ना अपनी लाइफ को हमेशा पर डे 2 आवर्स मिनिमम हमको अपनी सेल्फ लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेल्फ लर्निंग कैसे कि आप यार, सबका अपना अपना फील्ड है, ऐसा नहीं है कि अब कोई टीचर है तो टीचर को भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अपनी पढ़ाई को लगातार नए क्वेश्चन से सॉल्व कैसे करें, कैसा हो सकता है, तो टीचर भी अपना वैसे सॉल्व कर सकता है। स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, या फिर मान लो UPSC के स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, UPSC के एस्पायरेंट क्या कर सकते हैं, देखो उनको भी क्या एक तरह से पाइपलाइन बिछानी है। देखो UPSC तो क्या एक महीने या 2 महीने में क्लियर होने वाला तो है नहीं, उसी तरह हमको धीरे धीरे पाइपलाइन बिछानी है, ताकि हम जब IAS ऑफिसर बने तो भाई सब लोग सैल्यूट करें, और पता ही है सबको कि IAS ऑफिसर की कितनी रिस्पेक्ट होती है। इसी तरह सारे JEE वाले हैं, जैसे हमारे JEE एस्पायरेंट्स हैं, तो वो क्या है कि भाई इनको IIT JEE निकालना है, सबको ही पता है कि भाई कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है IIT JEE। तो अब वहाँ तक पहुँचना है तो हमको पाइपलाइन तो पहले से बिछानी पड़ेगी। अब लास्ट बॉल पे छक्का मार के तो नहीं होगा, आउट भी हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोटिवेशनल स्पीच ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, होप यू विल एंजॉय वेल, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।